हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मंत्रा में आप सबका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम जो चर्चा करने वाले क्लास 12th के टॉपिक रिलेशन एंड फंक्शन को लेकर। तो क्लास 12th के मैथमेटिक्स का रिलेशन फंक्शंस के जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है उनको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चंस रहेंगे वो झारखंड बोर्ड प्लस अदर बोर्ड्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, स्पेशली ये झारखंड बोर्ड को लेकर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम जो दिया हुआ वो क्या है, कह रहा है व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज आर ए बी बी सी बी ए और सी बी ऑन द सेट ए ए बी सी। कहने का अर्थ है कि एक सेट दिया हुआ ए बी सी, तो बोलते हैं किस प्रकार के रिलेशन जो ये आर एक रिलेशन को शो कर रहा है वो किस तरह के रिलेशन को शो कर रहा है। तो सबसे पहले आप जानिए कि रिलेशन कितने तरह, सेट में जो रिलेशन है वो तीन टाइप के होते हैं, थ्री टाइप के, रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांजिटिव। सबसे पहले ये जानिए कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, साइमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। अगर ये तीनों समझ जाते हैं तो आप इसका जवाब इजी वे में दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिफ्लेक्सिव को लेकर अगर चर्चा करूं तो आप देखना जिस पार्ट में अगर सेम टू सेम नजर आए, ए ए या तो बी बी या तो सी सी, यानी सेम फंडा का पार्ट अगर नजर आए तो उसे आप कह सकते हो रिफ्लेक्सिव। दूसरा, साइमेट्रिक्स को लेकर अगर चर्चा की जाए तो साइमेट्रिक किसे कहा जाता है, तो अगर रिलेशन में आपको रिलेशन ए कॉमा बी दिख रहा है तो उसके साथ बी कॉमा ए भी दिखना चाहिए। अगर ये शो कर रहा है तो ये समझ जाइए ये क्या दिया हुआ, एक साइमेट्रिक को फॉलो कर रहा है। थर्ड, अगर आप तीसरा आ गया ट्रांसिटिव में, तो ट्रांसिटिव क्या कहता है कि अगर ए का रिश्ता रिलेशन जो है बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो इसका अर्थ हुआ कि ए का रिलेशन सी के साथ भी होना चाहिए। अगर ए का रिलेशन सी के साथ भी है तब वो कहलाता है ट्रांसिटिव। और अगर कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों को फॉलो कहलाता करता है तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आइए अब आपको उम्मीद है कि ये रिफ्लेक्सिव, साइमेट्रिक और ट्रांसिटिव समझ आया होगा। तो यहां हम लोग देखते हैं क्या से रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा कि सेम सेम प्रोसेस दिखना चाहिए रिलेशन में। तो ए बी बी सी बी ए सी बी कहीं भी सेम सेम का रिलेशन नहीं दिख रहा। दूसरा साइमेट्रिक का, साइमेट्रिक क्या आ गया, अपोजिट रिलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो क्या ए बी है तो क्या बी ए मौजूद है, बी ए बिल्कुल हाँ। अगर ए बी है तो बी ए मौजूद है, ठीक है। अगर बी सी है तो उसका अपोजिट क्या होना चाहिए, सी बी, तो सी बी भी। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिएगा इसमें कि जो एलिमेंट यूज कर रहे हैं इसमें मौजूद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अदर एलिमेंट को हम लोग फॉलो करेंगे। जिस तरह ए बी सी की चर्चा हो रही है तो यहाँ ए बी सी ही होनी चाहिए, अगला कोई टर्म डी ई अदर होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या ये रिलेशन क्या चीज को दिखा रहा है, तो साइमेट्रिक को कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ए बी है तो उसका अपोजिट बी ए बी है यहाँ। अगर बी सी है तो इसका रिलेशन यहाँ है सी और बी के साथ, यानी कौन सा रिलेशन ये है, साइमेट्रिक। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। इसी तरह ये आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज आर। फिर दिख रहा है किसमें, उसमें सेट ए क्या दिखा रहा है, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा सेट ए दिया है 1 2 3 4, एक रिलेशन दिखा रहा है 1 3 4 2 2 4 2 3 3 1। मैंने जस्ट अभी बताया था क्या रिफ्लेक्स के लिए सेम टू सेम होना चाहिए। क्या इस रिलेशन में सेम टू सेम कहीं दिख रहा है, 1 3 है, 4 2 है, 2 4 है, 2 3 3 1, कहीं सेम टू सेम नहीं दिख रहा है, यानी इससे हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। साइमेट्रिक के लिए हमने बताया क्या कि दोनों अपोजिट रिलेशन को फॉलो करनी चाहिए। तो अपोजिट क्या, अगर 1 3 है क्या 3 1 है, बिल्कुल है। यहां देखिए तो यहां भी आपको दिख रहा होगा 3 1। नेक्स्ट, अगर 4 2 है तो 2 4 भी, जरूरी नहीं कि सारा दिखाए, लेकिन एक दो भी रिलेशन फॉलो कर जा रहा है तो वो फॉलो कर जाएगा, ठीक है। तो 1 3 है तो 3 1 दिखा दिया, 4 2 लिया मैंने तो उसका अपोजिट क्या होगा, 2 4, 4 2 तो 2 4 भी रिलेशन में है। इसका अर्थ है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, साइमेट्रिक को। ट्रांसिटिव के लिए मैंने क्या कहा था कि अदर को भी फॉलो कर जाएगा, जैसे कि 1 3 का रिलेशन है और 3 1 के साथ 1 1 होनी चाहिए, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 4 2 2 4 तो रिलेशन 2 और 4 का होने चाहिए, ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है। मींस थर्ड रिलेशन रिफ्लेक्स ट्रांसिटिव को भी फॉलो नहीं कर रहा है, यानी यहाँ पर हो जाएगा ओनली साइमेट्रिक। यहाँ दो क्वेश्चन हम लोग हमारा बन गया, ये फॉलो कर रहा है अपोजिट रिलेशन को। थर्ड ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक फंक्शन, ही फंक्शन से रिलेटेड, ये तो आपका रिलेशन का क्वेश्चन था। अब ये फंक्शन से क्या कर रहा है, एफ सच दैट आर रिप्रेजेंट कर रहा है आर को, सच दैट इस प्रकार से है कि एफ एक्स एक फंक्शन जो है किस रूप में दिया है, 5x प्लस 4 के रूप में। किस रूप में दिया है, 5x प्लस 4 के रूप में। तो बता रहा है क्या, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स। तो एफ इनवर्स एक्स का मान निकालने का रहा। तो आप यहाँ देखिएगा कि एक्चुअली फंक्शन में दो तरह के फंक्शन वो निकालते हैं, 1 1 एंड ऑन 2 निकालते थे। तो इसमें इनवर्स निकालने के लिए फंक्शन क्या रूल था, तो इनवर्स निकालने के लिए रूल कहा जाता है कि जो फंक्शन आपके साथ दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है, जैसे हमारे पास दिया है 5x इक्वल टू 5x प्लस एफ एक्स इक्वल टू दिया है 5x प्लस 4। अब इस फंक्शन को हम लोग अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है कि ये एफ एक्स किसके इक्वल होगा, हम एक नया
वेरिएबल ले सकते हो y, तो y इक्वल टू आप ले सकते हो कितना 5x+4। तो इससे क्या होगा, f इनवर्स x निकालने के लिए इसका अर्थ हुआ कि x को सबसे पहले आप क्या करो, इंडिपेंडेंट करो। तो इंडिपेंडेंट करने के लिए हमने क्या किया कि x को अकेला रखूंगा तो ये 4 उधर चल जाएगा, y-4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो y-4 बाय 5। अब ये हो गया x का मान, और ये y-4/5 हो गया। इसी फंक्शन को अगर f इनवर्स हम लोग कहना चाहते हैं तो क्या होगा, जिस y है उस y प्लेस में हम लोग क्या कर देंगे, x लिख देंगे, मींस x-4/5। यानी जो आपका x इंडिपेंडेंट फॉर्म में रिजल्ट आया है वो एक्चुअल में f इनवर्स कहलाएगा, लेकिन उस जगह पर जहां पर y रहेगा उस जगह पर लिखा जाएगा क्या, x। तो x-4/5, तो क्या ऑप्शन है x-4/5, x-4/5, x-4/5 कहां है। तो इस अकॉर्डिंग में हम अगर देखेंगे x-4, यहाँ y लिख दिया गया है, यहाँ y नहीं होगा, x-4 होने वाला है। तो x-4/5 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। तो यहाँ परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, x-4/5। नेक्स्ट इसी तरीके से दिया हुआ है नेक्स्ट प्रॉब्लम, आप वहां भी देख सकते हो क्या हमारे पास दिया हुआ है कि एक फंक्शन दिया है f(x) = 2x + 3। क्या दिया हुआ है, f(x) = 2x + 3। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं f(x) = क्या, 2x + 3। यहाँ हमारे पास यहाँ भी f इनवर्स x निकालना है, यानी इसे भी हम लोग एक क्या y टर्म को लेकर लेट कर लेंगे, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x + 3। यहाँ भी हम इंडिपेंडेंट करेंगे इसको, x को, मींस x को अकेला निकालेंगे वैल्यू, तो क्या होगा, तो x इक्वल टू ध्यान से आप देखोगे तो ये 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा y - 3, और 2 इनटू में है तो क्या आ जाएगा डिवाइड में, मींस y - 3/2। अब इसी को x को हम लोग क्या कहेंगे, f इनवर्स x। कैसे होगा, क्योंकि जहां y है उस जगह पर आप क्या लिख लेना है, x लिख दोगे, यानी x - 3/2। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ भी ऑप्शन मिल रहा है बी ऑप्शन, x - 3/2। तो इस तरीके से ये 2-4 जो प्रॉब्लम है काफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे, और भी कुछ प्रॉब्लम हम लोग लेकर चलते हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारा है वो क्या है, इफ fx1 = fx2। अगर fx1 = fx2 तो कहता है कि x1 बराबर भी x2 होगा, जहां पर x1 और x2 बिलोंग्स टू a, यानी x1 x2 किससे रिलेटेड है, कोई सेट a से रिलेटेड है। यानी आप यहां देख सकते हो कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप फंक्शन में हम लोग देखते हैं कि दो तरह का फंक्शन पढ़ते हैं, वन वन फंक्शन एंड ऑन टू फंक्शन। तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया है वन वन फंक्शन का, वन वन कहता क्या है कि अगर कोई फंक्शन बराबर है दो पॉइंट में x1 और x2 के लिए, तो उसका पॉइंट भी इक्वल होना चाहिए। यही कॉन्सेप्ट यहां लिखा हुआ है कि fx1 = fx2 अगर दिया हो तो ये भी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, ये वन वन फंक्शन को कर रहा है। तो हमारा ये वन वन फंक्शन कौन है, तो वन वन फंक्शन यहाँ ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका परफेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या कह रहा है, ये बाइनरी ऑपरेशन को लेकर कह रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि फॉर एनी ऑपरेशन स्टार जो है बी डिफाइंड इस प्रकार से है कि थीटा a स्टार b = a + b/2। तो कहने का अर्थ है कि स्टार किस रूप में रिप्रेजेंट कर रहा है, a स्टार b का वैल्यू किस रूप में है, a + b/2। तो हमें कह रहा फाइंड निकालने का रहा है 1 स्टार 2 का वैल्यू। तो 1 स्टार 2 का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आप ऐसे से समझ लो कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है, आप जिस रूप में रिप्रेजेंट करने का है वैसे आप रिप्रेजेंट कर दो। 1 स्टार 2 कहा जा रहा है, तो 1 + 2, a की जगह पर 1 आ जाएगा और b के प्लेस में 2 आ जाएगा, /2 मींस 3/2। तो ऑप्शन 3/2 कौन सा है, तो यहाँ 3/2 का ऑप्शन हमारे पास नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दिस इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट आप देख सकते हो फिर सेम प्रॉब्लम दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि एक ऑपरेशन दिया हुआ है जहां a स्टार b किस रूप में दिया हुआ है, a स्टार b का वैल्यू दिया है a² + b², है ना। तो यहां पर बोल रहा है कि इतना का वैल्यू फाइंड कीजिए, कितना 1 स्टार 2 स्टार 5 का वैल्यू फाइंड करना। सबसे पहले आप यहां देख रहे हो कि हमें चाहिए क्या 1 स्टार 2, तो आप पहले 1 स्टार 2 का वैल्यू फाइंड कर लो। 1 स्टार 2 का वैल्यू तो कैसे निकालोगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस b के प्लेस में कौन हो जाएगा 2 का स्क्वायर, दैट मींस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, क्या आ गया 5 हमारा आ गया। फिर कह रहा है कि 1 स्टार 2 स्टार 5, यानी 1 स्टार 2 स्टार 5, यानी इसका अर्थ है कि 1 स्टार 2 मींस इसका वैल्यू आ गया आपके पास 5, और स्टार 5 के साथ वैल्यू निकालना, मींस a के प्लेस में 5 है और b के प्लेस में 5, यानी यहां पर आप फॉलो कर रहा है कौन सा रूल, a² + b², मींस a की जगह भी 5 है, b के प्लेस में 5 है, और दोनों को ऐड कर दीजिए, मींस 5 का स्क्वायर 25 + 25 कितना आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, कौन सा 50। नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट हमारे पास कहा जा रहा है कि एक प्रॉब्लम फिर से दिया हुआ है क्या,
कि लेट बी ए रिलेशन एक दिखा रहा है एन, डिफाइंड किस रूप में है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 8, किस रूप में दिया हुआ है, x प्लस टू वाई इक्वल टू 8। तो कह रहा है द डोमेन ऑफ आर, डोमेन निकालना, पहले ये जान लीजिए कि फंक्शंस में रेंज और डोमेन क्या होता है। तो आप अगर कोई भी एक रिलेशन ऐसे दिया हुआ है, कुछ भी दिया हो, सपोज दैट करो 1 2 ऐसे करके दिया हो, 3 5 ऐसा समथिंग कुछ भी दिया हो, तो फर्स्ट वाला पार्ट जो होता है वो डोमेन को इंडिकेट करता है और सेकंड वाला पार्ट वो रेंज को करता है। यानी ये डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे किसी रेंज और डोमेन कैसे फाइंड करना है। तो आप जो वैल्यू पुट करते हो, इनपुट करते हो, वो कहलाता है डोमेन, और जो आउटपुट आता है वो कहलाता है रेंज। यानी आप यहां पर सपोज दैट कोई भी वैल्यू तुम लोग एक्स का पुट करते हैं, तो एक्स जो भी पुट करोगे तो वहां पर आपका रेंज का वैल्यू आने। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रिलेशन एन, एन क्या एक नेचुरल नंबर से होनी चाहिए, ऐसा पुट करना कि नेचुरल नंबर को फॉलो करना चाहिए। तो कौन सा इसको फॉलो कर रहा है, डोमेन क्या हो सकता है इसका, तो हम देखते हैं। अगर 2 4 6 पहला ऑप्शन अगर चेक करते हैं तो आप देखोगे एक्स का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो क्या हो सकता है, 2 प्लस 2y इक्वल टू 8, यानी 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 माइनस 2, और y इक्वल टू हो जाएगा 6/2, यानी 6/2 मीन्स 3, यानी हमारा नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, 2 से तो हो जाएगा, 4 से ट्राई करते हैं। अगर 4 पुट करते हैं तो क्या होने वाला है, हमारा 4 पुट करने पर हमारा पर देखेंगे कि 4 प्लस 2y इक्वल टू 8 मीन्स 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 4, और तो y इक्वल टू हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स 2। यानी यहाँ पर हम लोग, यहाँ भी आप लोग देख रहे हैं क्या, नेचुरल नंबर रिप्रेजेंट है, यानी जो भी पुट कर रहा हूँ वैल्यू निकल जा रहा है। नेक्स्ट आ जाइए, क्या दिया, 6 पुट करना है, तो 6 पुट करके आप चेक कर लो। तो यहाँ पर 6 पुट अगर मैं करता हूं तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2y इक्वल टू 8 है ना, तो 2y इक्वल टू क्या होगा, 8 माइनस 6, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 माइनस 6 यानी 2/2, दैट मीन्स 1। यानी सब तरीके से हमारा क्या होता है कि रेंज निकल रहा है, वैल्यू हमारे फाइंड हो जा रहा है, y का वैल्यू पता चल जा रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ देखेंगे क्या और भी किसी का निकल रहा है क्या, तो 1 2 3 4 अगर पुट करता हूं तो क्या होगा, 1 पुट करने से क्या होगा, आप देखोगे कि x इक्वल टू 1 अगर रखता हूं मैं, तो 1 वहां से डिवाइड माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7, और 2 से डिवाइड होने पर 7/2, यानी देखिए 1 करने पर क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा 8 में 1 जाएगा 7/2। 7/2 एक नेचुरल नंबर नहीं, यानी इस रिलेशन को फॉलो करेगा नहीं। ऑप्शन नंबर, हम लोग यहाँ आंसर से ही चेक करेंगे इस चीज को, कंडीशन, फिर 2 4 6 8 को चेक करेंगे। तो क्या 2 4 6 8 में देखिए यहाँ सेम मिल रहा है क्या, 8 यहाँ तक तो मैंने चेक करी है तो फॉलो कर रहा है क्या, 8 वाला भी फॉलो कर रहा है क्या, तो 8 को चेक करेंगे। तो 8 प्लस 2y इक्वल टू 8, तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8, y इक्वल टू हो जाएगा 0/2, दैट मीन्स 0। अब यहाँ पर आ गया क्या, जीरो नेचुरल नंबर है, जीरो नेचुरल नंबर बिल्कुल भी नहीं, कि नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होती है 1 से, यानी ये ऑप्शन गलत हो जा रहा है। यानी 2 4 6 तो परफेक्ट हो रहा है, क्या हमने चेक कर लिया कि वो अगर कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं तो रेंज का जो मान निकल रहा है वो एक नेचुरल भी होना चाहिए, डोमेन भी रेंज नेचुरल नंबर, और रेंज निकलेगा वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। तो यहाँ 2 4 6 परफेक्ट आंसर आ रहा है। 2 4 8 यहाँ दिया हुआ, तो 8 तो फॉलो नहीं करेगा क्योंकि 8 से वैल्यू हो जा रहा है 0, ना ही ये आंसर होगा, ना ही ये आंसर, ना ही ये आंसर होने वाला है ऑप्शन ए। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर आप देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो हमें क्या फाइंड करना है, डोमेन दिया हुआ है, इसका दिया 0 1 2 3 का डोमेन दे दिया हुआ है, तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो बात यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई फंक्शन दिया उसका डोमेन या एफ इनवर्स क्या कह रहा है, तो एफ इनवर्स जो होता है ना, जो एफ इनवर्स का डोमेन होता है एक्चुअल में वो रेंज कहलाता है, क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है कि डोमेन एक तरह का इनपुट है और जो रेंज निकलता है वो एक तरह का आउटपुट है। यानी एक्स का जो वैल्यू पुट करते हैं वो हमारा डोमेन रहता है, एक्स में जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो क्या कहलाएगा, डोमेन रहता है, और जो फाइंड होकर आउटपुट निकलता है वो वैल्यू क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो आप यहाँ देखोगे क्या, y इक्वल टू लेट कर लेते हैं हम लोग क्या, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, दैट मीन्स y इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये आपका डोमेन दे दिया, क्या दिया, डोमेन दिया। तो आपको यहाँ क्या है, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, इसका अर्थ हो रहा है हमें रेंज निकालने कहा जा रहा है, क्या निकालने कहा जा रहा है, रेंज। और रेंज किसको कहेंगे, y का वैल्यू, y दैट मींस आउटपुट वैल्यू। तो आप डोमेन का वैल्यू पुट करते चल जाओ, जैसे 0 पुट कर दिया मैंने, तो 0 पुट करूंगा, 0 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, तो 0 का क्यूब 0 ही रह जाएगा। फिर 1 पुट करता हूं, 1 का क्यूब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर 2 पुट करता हूं, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा भाई, 8 हो जाएगा। और फिर 3 पुट करता हूं, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 27। यानी जो हमारा रेंज निकला वही हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से ये कुछ बाइनरी फंक्शंस के और कुछ फंक्शन के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या क्या है हमारे पास।
तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या करा, कोई फंक्शन दिया है f(x) और gx, दो फंक्शन दिए हुए हैं और हमें निकालना है FOG। यहाँ O क्या है भाई, यहाँ O ऑपरेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी हमें नॉर्मली हम लोग बोलते हैं फॉग, बट यहाँ पर है F ऑपरेशन G का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगा ये समझते हैं पहले। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि पहले हमें जो निकालना है उसे आप लिखो FOG, मींस फॉग हम लोग नॉर्मल कर रहे हैं, लेकिन F ऑपरेशन G का मान आपको जिसमें रिप्रेजेंट करना है, अगर फंक्शन x ग्रुप में है तो आप x को, तो आप इसे पहले यहाँ लिख दोगे x। इसके बाद एक कहता क्या है कि हमें क्या करना है, तो इसका एक से कहने का अर्थ हुआ कि f हो गया, ये o को यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में डाल दीजिए, ये हो गया gx। ठीक है, तो सबसे पहले आप अंदर gx का वैल्यू फाइंड कीजिए, लिख दीजिए। तो gx का वैल्यू हमारे पास क्या दिया, x टू द पावर क्या है 1/3, तो आप यहाँ लिखोगे x टू द पावर 1/3। अब क्या है, ये जो आपका जो यहाँ f है, ये इसका x बन जाएगा, f का x यानी fx फंक्शन, यानी ये आपको पूरा x रिप्रेजेंट करना है, यानी fx हमारा क्या दिया 8x3, तो आप उसी अकॉर्डिंग में लिखोगे 8 का 8 x3, x के प्लेस में इतना लिखना है, मींस x टू द पावर 1/3, और उसका पावर क्या था 8x3 यानी 3, यानी हमें क्या कहा गया था FOG का वैल्यू फाइंड करना। वहां पर आप क्या लिख दोगे, x लिखोगे। x लिखने के बाद आप क्या करोगे कि इस o को हटाने के लिए, इस ऑपरेशन को हटाने के लिए यहाँ छोटी ब्रैकेट लगी है, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे। कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे तो अंदर में क्या बच गया, gx का वैल्यू। gx का वैल्यू हमारे पास क्या था, x का पावर 1/3 हम लोग लिख लिए। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है वो बन गया x, f का ये बन गया x, fx क्या दिया 8x3, fx हटाने के लिए वहां 8 लिखे, x के प्लेस में ये पूरा लिखे और q का q। अब जब इसे सॉल्व आप करोगे तो क्या हो गया, 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x, ये 3 क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो क्या बचेगा 8x, यानी आंसर क्या आ जाएगा हमारा 8x, ऑप्शन नंबर डी, ये परफेक्ट आंसर होगा। फिर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी तरीके से आपके पास दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है, उसमें fx का मान cos x दिया है, gx का मान भी दिया है, इस पर निकालना फिर FOG यानी f ऑपरेशन g का मान निकालना है, मींस OGX। तो यहाँ भी आप सेम करना होगा, ये छोटी ब्रैकेट दी हुई है तो यहाँ पर आप कर्ली ब्रैकेट यूज कर दीजिए, तो यहाँ O का मतलब कर्ली ब्रैकेट के साथ यूज करेंगे। तो ये जो फंक्शन gx हो गया f का x बन जाता है, तो पहले आप gx वैल्यू यहाँ लिखोगे, तो gx वैल्यू क्या हमारे पास दिया हुआ x², तो आप यहाँ रहने दो, gx का वैल्यू पुट कर दो x²। अब ये पूरा क्या बन गया, f का x बन गया। अब आपको fx लिखना है, fx क्या दिया हुआ हमारे पास cos x, cos का cos आप लिखोगे, उसका जहाँ x था, x के प्लेस में क्या लिखाएगा x², यानी आपका सॉल्यूशन क्या हो गया cos x²। आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि नेचुरल नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है कि n है तो वो रिप्रेजेंट करेगा n को ही। तो बी डिफाइन इस प्रकार से कि fx मान 2x दिया है, तो आप इसमें कौन सा फंक्शन को फॉलो कर रहा है फंक्शन, तो फंक्शन देखिए कि 1 1 होता है या 1 2 होता है ना, या दोनों भी हो सकता है। तो देखिए 1 1 का रूल क्या कहता है, 1 1 मैंने भी पहले भी बताया कि अगर कोई फंक्शन x1 इक्वल टू fx2 हो जाए तो उसका मतलब है x1 बराबर x2 भी हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पुट करके देखना क्या ऐसा रूल फॉलो कर रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे कि fx1 पुट करके देखेंगे, तो आप ऐसा करो 2 का 2 हो गया, और x1 के प्लेस में देखो x है ना, तो x1 के प्लेस में क्या लिख देंगे 2 इंटू x1, यहाँ भी x2 है 2 इंटू x2 की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए fx फंक्शन फॉलो करना है, जहाँ x था वहाँ x है ना, यहाँ 2 इंटू x दिया, 2 का 2 मैंने लिखा है, x की जगह पर x, यानी x के प्लेस में क्या हो गया x1 हो गया। यहाँ भी सेम 2 का 2 और x के प्लेस में क्या हो जाएगा x2, 2 2 कट जाएगा, तो क्या हमारा आ गया x1 इक्वल टू x2, यानी ये तो 1 1 को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब अगर कोई फंक्शन ऑन टू लाने के लिए क्या करना पड़ता है कि अगर किसी फंक्शन को नॉर्मल समझिए कि इनवर्स के रूप में कन्वर्ट कर पाते हो, तो समझो कि ऑन टू को फॉलो कर रहा है। जैसे कि देखो कि हमारा दिया हुआ है fx इक्वल टू 2x, हम यहाँ लेते हैं y, तो y इक्वल टू 2x। आप अगर यहाँ से x इंडिपेंडेंट कर लेते हो, x इक्वल टू यानी y/2, आराम से इजी वे में हो गया इंडिपेंडेंट। अगर x को इंडिपेंडेंट इजी वे में कर ले तो समझ जाओ वो ऑन टू भी है, यानी ये फंक्शन 1 1 के साथ ऑन टू दोनों होगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 1 1 है बट यहाँ नॉट ऑन टू, नहीं ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, फिर एक बाइनरी ऑपरेशन का हमारा सवाल दिया हुआ है कि a स्टार b क्या है, एलसीएम है किसका, a और b का। ठीक है, a स्टार b का अर्थ हो गया एलसीएम। ठीक है, तो हमें किसका मान निकालना, 5 स्टार 7, अच्छा 5 स्टार 7, तो 5 स्टार 7 यानी 5 स्टार 7 का एलसीएम 5 7 35, यानी 35 इसका एलसीएम हो जाएगा 35, कौन सा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट इसी तरीके से आपके पास ये भी फंक्शंस का सवाल है। फंक्शंस में देखिएगा जब ऐसा कुछ है तो समझिएगा ये पार्ट इस पार्ट के जब इक्वल मिलेगा तो इसके साथ बराबर और ये पार्ट इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ देख लो क्या हो जाएगा कि x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू क्या 5/3। आप सॉल्व अगर करते हो तो x/3 प्लस 1 को उधर भेज दीजिए, 5/3 माइनस 1, यानी यहाँ पर आ जाएगा 3 1 3, 5 में 3 जाएगा 2/3, तो यहाँ x/3, तो 3 3 कट जाएगा, x का मान कितना निकल गया हमारा 2, यानी x का मान यहाँ पर हमारा 2 निकलने वाला है।
नेक्स्ट उसी तरह आप चेक कर लो इस साइड वाले का भी। तो क्या कह रहा है कि y माइनस 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 1/3 के। तो आप यहाँ करो क्या, y को अकेला रख दो, -2/3 उधर जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1/3 प्लस 2/3। सॉल्व करोगे अगर तो हमारा होने वाला है, एलसीएम हो जाएगा 3 का 3, तो 1 प्लस 2 मीन्स 3/3 कट के कितना आने वाला है 1। यानी y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2। ऑप्शन कहाँ है, तो यहाँ 1 1 है, नहीं होगा। y का वैल्यू होना चाहिए 1, नहीं ये भी नहीं हो रहा है। y का वैल्यू 1 और x का वैल्यू 2, यानी ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या कह रहा है कि एक fx दिया हुआ है, ठीक है। तो fx तो जो दिया हुआ ये ठीक है 3 माइनस x2 का पावर 1/3 और हमें निकालना FOF, ठीक है, f ऑपरेशन f। तो चलिए इसे निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, f का f लिखेंगे, o मीन्स करली ब्रैकेट और ये हो जाएगा हमारा fx, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के लिए देखो क्या करेंगे हम लोग, f का f लिखिए, fx का मान शो कर दीजिए। fx क्या दिया हुआ है 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3, ठीक है। ये हमारा हो गया ओनली x। अब आप क्या करोगे, फिर से ये f हो गया पूरा बन गया x। इस बार ये fx तो पहले पुट कर दिए, लेकिन ये जो पूरा आया वो बन गया मेरा पूरा x। अब फिर से fx पुट करना है, कैसे करोगे, तो ये 3 का 3 ये ब्रैकेट ले लो आप, फिर माइनस करता है x क्यूब। x क्यूब में ये पूरा वैल्यू पहले लिख दो, 3 माइनस एक्स क्यूब का पावर 1/3। इसका भी पावर लिखने का रहा है क्या 3, तो मैंने 3 लिख दिया और पूरा का पावर 1/3। देखो क्या है इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा आप लोग। ये देखिए मैंने क्या लिखा 3 लिखा, x लिखने का रहा है, x क्या लिखोगे, तो x लिखूंगा मैं ये जितना दिया हुआ है वो पूरा मान यानी पूरा लिख दिया और उसका पावर क्या था 3, उसका पावर मैंने 3 लिखा और पूरा होल पावर 1/3। अब आप यहाँ देखोगे तो ये 3 और ये 3 कट गया, ठीक है। यहाँ आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा 3 का 3 ये माइनस अंदर करोगे तो -3 और माइनस माइनस प्लस एक्स क्यूब और उसका पावर कितना है हमारे पास 1/3। अब ये -3 प्लस 3 कट गया तो हमारे पास बच गया क्या x का क्यूब और यहाँ हो जाएगा 1/3। अब ये 3 3 कट जाएगा तो ओनली क्या बचेगा x, यानी इसका आंसर आने वाला हमारा ऑप्शन नंबर सी परफेक्ट आंसर। तो आप यहाँ देखोगे मैंने जितना भी बताया क्वेश्चन नंबर 15 तक जितना बताया है ये एमसीयू झारखंड बोर्ड के जितने सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन था ही, बट जो आने वाले क्वेश्चन उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप करके जाइए, आपके क्वेश्चंस भिड़ जाएंगे। धन्यवाद।